संभल में इन दिनों सनातन के कई सबूत सामने आ रहे हैं। कहीं खुदाई हो रही है तो कई नए मंदिर अब सामने आने लगे हैं। और एक ऐसा मंदिर इस वक्त चंद्रेश्वर महाराज महादेव का है जो यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में यहाँ पर लोगों ने कई अलग दावे किए हैं। ये इस मंदिर की जो बनावट है, जो शैली है, ये बताया गया है। साथ ही पृथ्वीराज चौहान का यानी 12वीं शताब्दी का इसे मंदिर यहाँ पर लोगों ने दावा किया है। और उनका ये कहना है कि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल जो यहाँ पर संभल में दूसरे मंदिर हैं जिनमें हरिहर मंदिर और उसके अलावा कल्की मंदिर, इस तरह के डिज़ाइंस और फूल बिल्कुल एक जैसे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ये जो मंदिर है इसमें आपको जो फूल आपको दिखा रहे हैं, ये फूल हम इस वक्त कई जगह देख चुके हैं। चाहे जो इस वक्त जामा मस्जिद है, ये इन लोगों का दावा है कि जामा मस्जिद में भी इसी तरह का फूल नज़र आता है और ये सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन और यही शैली यहाँ पर सभी मंदिरों में और इस मंदिर में भी ये है। और इस मंदिर की खासियत यह है कि खग्गूसराय में हमने देखा था उस मंदिर को जहाँ पर भगवान शिव का पूरा परिवार नज़र आता है, वो परिवार यहाँ पर इस मंदिर में भी है और भगवान शिव का पूरा परिवार आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी के साथ यहाँ पर विराजमान है। तो उसके ठीक पीछे भगवान जो हनुमान जी है उनकी मूर्ति लगी है। और इस तरह से हमने खग्गूसराय के इस नए मंदिर में भी इसी तरह की चीज़ें देखी थी। और ये सब इसलिए क्योंकि उसी दौर का इस मंदिर को भी यहाँ पर बताया गया है और इसी तरह की मूर्तियाँ वहाँ पर भी हैं और यहाँ पर भी हमें नज़र आ रही है। साथ ही लोगों ने, जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, उन्होंने बड़ा दावा किया है। इस स्ट्रक्चर को मैं दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर को प्रदीप जरा क्लोज देकर दिखाएं। देखिए, सेम यही चीज़ हम आपको दूसरी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये जो शाही जामा मस्जिद है, जो विवाद इस वक्त शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर हो रहा है, वहाँ पर भी सेम पैटर्न है। और ये जो यहाँ पर हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि इस तरह की शैली जो है वो हिंदू मंदिरों में होती है और इसी वजह से इस शैली को भी यहाँ पर मंदिर के चारों जो अंदर के अहाते में मंदिर का अगर बोले तो पूरा डिज़ाइन जो है मंदिर के चारों तरफ जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरफ भी इसी तरह का डिज़ाइन है और ये डिज़ाइन इस बात को दर्शाता है कि राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जहाँ पर भी मंदिर बने थे उन सभी मंदिरों में एक ही तरह की शैली का इस्तेमाल किया गया है। और अगर गुंबद की बात करें तो देखिए, इस चैन को, जो घंटी से बंधी हुई चैन है, इसको भी लोगों ने दावा किया है कि इस तरह की चैन और जो गुंबद का डिज़ाइन है बिल्कुल उसी तरीका है। और भगवान शिव का जो ये मंदिर है और हनुमान जी का, क्योंकि चंद्रेश्वर महाराज का, ये महादेव का ये मंदिर कहा जाता है, और ये चैन बिल्कुल इसी तरह की चैन वहाँ पर भी लटकी रहती थी। और ये दावा यहाँ पर यहाँ के लोगों ने भी किया है, क्योंकि मंदिर में अमूमन घंटियाँ लटकाने के लिए बड़ी चैन का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक बड़ा सबूत मानी जा रही हैं। और इसके ठीक नीचे गर्भगृह यहाँ पर कहा जाता है कि एक बड़ा गर्भगृह है और उसके अलावा इसके नीचे एक गुफा होने का भी दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि यहाँ पर गुफा भी थी जिसे बंद कर दिया गया था। ऐसे कई राज हैं, क्योंकि इस मंदिर का जो समय रहा है वो 12वीं शताब्दी का रहा है और उसी दौरान जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल होता था और संभल और में जितने भी मंदिर थे उनका सीधा कनेक्शन इस चंद्रेश्वर महाराज के मंदिर से है, चंद्रेश्वर महादेव के मंदिर से है। और इसीलिए लोगों का कहना है कि यहाँ से जो गुफा थी वो गुफा यहाँ से सीधा उनके दूसरे मंदिरों की तरफ जाती थी, जिसमें हरिहर मंदिर सबसे बड़ा है, ऐसा यहाँ पर लोगों का दावा है। फिलहाल जो लोग हैं वो इस पूरे मंदिर के बारे में सब कुछ जानते हुए कुछ चीज़ें जानते हैं। मैं उनसे खुद यहाँ पर बात करने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह का दावा जो वो लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश गोयल। मुकेश जी, हाँ। इस मंदिर का मुख्य ट्रस्टी हूँ जी। और इस मंदिर के महात्म्य को समझने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि जो संबल है वो त्रिकोणीय आकृति में बसा हुआ है और भगवान शिव का जो त्रिशूल होता है बिल्कुल उसी रूप में 3 हिस्सों में ये बसा हुआ है। और तीनों हिस्सों पर, तीनों कोनों पर 3 महादेव हैं। संबलेश्वर, जिसको वर्तमान में हम वंशगोपाल के नाम से जानते हैं, दूसरे चंद्रेश्वर और तीसरे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर अभी विलुप्त थे, हमने कुछ वहाँ पहले उनको खोज निकाला है और वहाँ पर भी कार्य स्टार्ट कराने वाले हैं। तो अब हम आते हैं कि चंद्रेश्वर एक कोने पे, जैसे संबलेश्वर के पूर्व दिशा में चंद्रेश्वर बसा हुआ है। और ये जो चंद्रेश्वर तीर्थ है, इस तीर्थ के लिए ये बताते हैं कि भगवान कुबेर ने जो धन की अध्यक्षता पाई थी वो यहीं से पाई थी। और चंद्रमौली और भारद्वाज 2 ऐसे
शिव भक्त हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर अथक तपस्या की और शिव में लीन हो गए। उन्हीं के लीन होने के पश्चात यहाँ पर जो लिंग तैयार हुआ उसको शिवलिंग, चंद्रेश्वर शिवलिंग कहते हैं। चंद्रमा ने भी यहाँ पर आकर अपनी जो आराधना है वो की है, इसलिए इसको चंद्रेश्वर शिवलिंग के रूप में ही जाना जाता है। ये आदि अनादि काल से बसा हुआ है यहाँ पर। इससे पूर्व में इस मंदिर की जो भूमि थी वो लगभग 84 बीघे ज़मीन थी। अभी वर्तमान में ये मंदिर लगभग 19 से 20 बीघे में बसा हुआ है। तो इस मंदिर की बहुत पुरानी इतिहास हमें मिलता है। जब हमने यहाँ कार्य आरंभ कराया था तो हमें पुरानी जो स्ट्रक्चर था वो प्राप्त हुआ और उस स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जिसमें अगर हम देखें तो एक ईंट हमें मिली है जो लगभग 1.25 फुट चौड़ी और 1 फुट चौड़ी और 1.25 फुट लंबी है, जिसको जब हमने जांच कराई तो हमें पता चला कि ये लगभग 11वीं शताब्दी की ईंट है जो इस स्ट्रक्चर के अंदर मिली है। उसके बाद सरकार का इधर थोड़ा सा ध्यान गया और जनता जो जागरूक हुई तो ये पूरा मंदिर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, प्राचीन जो मंदिर है उसके आसपास सारा स्ट्रक्चर बाद में खड़ा हुआ है। इस जो मंदिर के अंदर की कई सारी चीज़ें, जो बनावट है, जो शैली है, जो फूल हैं, वो काफ़ी अलग हटके हैं और कुछ मिलते जुलते लगे। जी जी, ये आप संभल के जितने भी प्राचीन मंदिर देखेंगे सबकी बनावट एक ही शैली की है। राजा अयाती जो है, जो हुए थे सतयुग में, उन्होंने इन सारे मंदिरों का, सारे तीर्थों का निर्माण कराया। 68 तीर्थ, जो 68 तीर्थ 19 कूप हैं, उनका निर्माण राजा अयाती ने कराया। राजा अयाती पूर्व जन्म में एक राजा के पुत्र थे, लेकिन चूंकि वो गलत कृत्यों में पड़े हुए थे तो उन्हें जब पुनर्जन्म मिला, जब वो यहाँ आकर उस स्थिति में उनके पिता ने निकाल दिया और वो यहाँ आकर उन्होंने अपने शरीर त्यागा, तो फिर उसके बाद जब उन्होंने पुनर्जन्म लिया तो उसके बाद उनका राजा अंगद के यहाँ जन्म हुआ और राजा अयाती के नाम से वो प्रसिद्ध हुए और उन्होंने इसी संबल के सारे तीर्थों का पुनर्जीर्णोद्धार कराया और ये सतयुग के समय में 68 तीर्थों का निर्माण कराया गया। ये 68 तीर्थ पूरे भारतवर्ष में व्याप्त हैं। उनके प्रतिरूप को हमारे संबल में बनाया गया ताकि एक ही स्थान पर सभी तीर्थों का दर्शन किया जा सके। अच्छा, तो कुछ चीज़ें हमें बताइए सर, क्योंकि यहाँ पर का जो पैटर्न डिजाइन अगर हमें आप समझा के जी 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 जी, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमने देखी, कमल का फूल है जो जी जी, पुराना पैटर्न है, वो यहाँ पर हरी अगर हम अंदर देखें तो जी जी जी, पृथ्वीराज चौहान के समय में जो मंदिर बन रहे थे उन मंदिरों की शैली इसी प्रकार से होती थी। जैसे आप ये देखिए, इस फूल को अगर हम देखें तो ये आपको हरिहर मंदिर, जो वर्तमान में जिसको हम जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं, हरिहर मंदिर के अंदर भी आपको इसी शैली में फूल मिलेंगे। और हाँ बिल्कुल, आपको अंदर का जो गर्भगृह है हरिहर मंदिर का वो भी इसी शैली में बना हुआ है। और आपने देखा होगा ये जो है आपको 10 दिशाओं में बना हुआ है। देखिए आप 10 दिशाएं आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये 10 दिशाओं को इंकित करता है चारों। तो जो हमारी 10 दिशाएं हैं उन दिशाओं को इंगित करते हुए आपको हर मंदिर में, हर प्राचीन मंदिर में आपको ये चीज़ मिलेगी। अच्छा, इसमें एक चेन भी लटक रही है इसका? जी, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं जो पृथ्वीराज चौहान के समय या उससे पूर्व के बने हुए हैं, उसमें आपको बिल्कुल सेंटर में एक चैन लटकी हुई मिलेगी। हरिहर मंदिर में भी ऐसी ही एक चैन लटकी हुई है जिसको वो तो निकाल नहीं पाए, क्योंकि अधिक ऊंचाई होने के कारण, या उन्होंने इस चीज़ को सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा। ये चैन आपको हर मंदिर में इस टाइप से मिलेगी। तो मतलब आप लोग जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि उस मंदिर के अंदर, क्योंकि विवादित स्थल हो चुका है अब वो हरिहर मंदिर और जामा मस्जिद को लेकर, तो उसमें ये पैटर्न जो है आप लोगों ने देखा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा है। अभी जो सर्वे हुआ था उससे पूर्व में भी लोगों ने जो पहले चले जाते थे, सन 78 से पहले लोग जो है वो चले जाते थे, तो उस समय जो लोग गए हैं उन्होंने देखा है, हमारे बुजुर्गों ने देखा है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि भाई हम लोग जाते थे, कुएं का पूजन करते थे। तो उस टाइम इतना वो नहीं था, तो कुएं के पूजन, क्योंकि बाहर जो कुआं है बाराधरणी कूप के नाम से वो जाना जाता है, हरिहर मंदिर के ठीक सब बाहर, तो वो बाराधरणी कूप पे हमारा पूजन होता था। उस पूजन में पूजन के समय लोग जब जाते थे तो चले जाते थे, तो उन्होंने देखा हुआ है। जैसे ही आप गेट पे चढ़ेंगे हरिहर मंदिर के, तो बिल्कुल आपको 2 फूल मिलेंगे गेट पे, जो आपको आम लोग जो है उधर जो भी गुजरता है वो देख सकता है। मंदिर के दोनों साइड में जो पिलर हैं उस पिलर के ऊपर फूल बने हुए हैं, कमल के फूल,
उसके ऊपर कलश रखा हुआ है जो हिंदू शैली को दर्शाता है। हिंदू शैली में वो कमल का फूल और जो कलश है वो मुख्य केंद्र रहता है। ये भी फूल कौन सा कहेंगे इसको? इसको भी आप एक तरीके से कमल का फूल ही कहेंगे। ये कलश है नीचे, ये कलश के ऊपर ये कमल का फूल बना हुआ है। अच्छा जी। और एक चीज आपने देखी होगी भाई साहब की खग्गूसराय में हमें एक मंदिर मिला जो भगवान शिव और हनुमान जी का मंदिर से कहा जा रहा है, कार्तिकेय महादेव का भी मंदिर कहा जा रहा है। वहाँ पर शिव परिवार भी इसी तरीके से था जो खंडित मूर्तियां हो चुकी थी। तो क्या इसका जुड़ाव भी वहीं से नजर आ रहा है आप लोगों को? संभल के सारे प्राचीन तीर्थ इसी स्वरूप में बने हुए हैं। जितने भी आपको प्राचीन तीर्थ मिलेंगे, चाहे आप मृत्युंजय तीर्थ चले जाइए, चाहे आप गोवर्धन तीर्थ चले जाइए, चाहे आप चंद्रेश्वर चले जाइए, चाहे आप संबलेश्वर चले जाइए, चाहे आप भुवनेश्वर चले जाइए, हर तीर्थ पे आपको इसी स्वरूप से भगवान की आकृति मिलेगी। देखिए बिल्कुल काफ़ी बड़ी चीज़ और बड़ी जानकारी दी जा रही है क्योंकि बजरंगबली की जो मूर्ति है, जो यहाँ पर स्टैचू है, वो भी तकरीबन 4 फीट के आसपास का है। जी जी जी। और सभी मंदिरों में हमने देखा कि इस तरह से आगे भगवान शिव का शिवलिंग या उनकी फोटो और पीछे बजरंगबली रहते हैं। जी, ये हमारे हिंदू शैली में होता है कि भगवान शिव के रुद्रावतार हैं, रुद्र के अवतार हैं भगवान शिव, जो के अवतार हैं हनुमान जी। इसलिए हनुमान जी को शिव की मूर्ति के पीछे ही स्थापित किया जाता है। ये हिंदू शैली में माना जाता है। तो आपको जितने भी मंदिर मिलेंगे उन मंदिरों में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति के ठीक पीछे हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी गई है। हमें जो जानकारी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह का दावा यहाँ किया गया है कि कमल का फूल जो कलश में लगा हुआ है वो डिज़ाइन और वो पैटर्न, वो शैली यहाँ पर है, तो इनका दावा ये है कि वही शैली हरिहर मंदिर में भी है जो इस वक्त विवादित हो चुकी है, क्योंकि उस जगह पर जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर को लेकर विवाद कोर्ट में चल रहा है। हालांकि लोगों का दावा है, लेकिन जो जाँच है वो एएसआई करेगी, क्योंकि ये मंदिर पूरा एएसआई के अंतर्गत है, उनके अधीन है और इसीलिए आज भी इसे संरक्षित किया गया है।